अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे स्टार्ट करने से पहले वो बेसिक कंपोनेंट जो कि आमतौर पर बहुत से बंदों को हो सकता है कि पता हो, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस हवाले से पता ना हो। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और जो बेसिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड समझने से पहले जो कि हमें आनी चाहिए, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। आप कंडक्टर खेलें या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर खेलें, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज जिसमें से हो सके। एनीथिंग विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि चार्ज कंडक्ट करता हो, चार्ज कैरी करता हो, जिससे चार्ज पास हो सके, हम उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंडक्ट क्यों करता है? जबकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, वो करंट कंडक्ट नहीं करते। हवा भी करंट कंडक्ट नहीं करती एक लिमिट तक। तो बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जो कि नॉर्मल तौर पे आपके करंट कंडक्ट नहीं करते, रबर या प्लास्टिक, लकड़ी, हवा वगैरह। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके जो कि वो मटेरियल जो कंडक्ट नहीं करता, हम उनको इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होते जो कि करंट को कंडक्ट करा सके। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही आपका करंट किसी भी चीज़ से फ़्लो करेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो नहीं करेगा। असल में करंट के फ़्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस का होना लाजमी होता है। अगर वो हैं तो करंट आगे जाएगा, वरना वो मटेरियल अगर उसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना आयंस हैं तो उससे करंट कंडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊँ एक चीज़, मिसाल के तौर पे ये एक वायर जा रही है। अब इस सारी वायर में यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं ई बना रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ से अगर कोई चार्ज आती है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ऐसे, और चार्ज यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे मूव करके आगे जाती है। तो ये वाली चीज़ जो है कि करंट ऐसे फ़्लो करता है। अब होंगे ही नहीं, अब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। सिंपल एक मटेरियल है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं, बाउंडेड हैं, तो कौन कंडक्ट करेगा? तो वो फिर मटेरियल करंट कंडक्ट नहीं करते। उन मटेरियल को हम इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर के बाद एक दूसरा जो हमें समझना ज़रूरी है वो है इलेक्ट्रिक करंट खुद के। करंट क्या है? तो करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट क्या है? सिंपली अगर हम उसको मुख्तसर और सादा लफ्ज़ों में बताएं तो करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपकी चार्ज का फ़्लो होना एक जगह से दूसरी जगह। अब आपकी जो चार्ज है वो चार्ज क्या होती है? वो चार्ज होती है आपके चार्ज पार्टिकल्स। और चार्ज पार्टिकल आपके कौन से होते हैं? या इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है। और जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारा सारा का सारा फोकस होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मतलब आपके करंट का हम अगर कह लें कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली करंट जो है वो दैट इज़ एक्चुअली द फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप उसको फिर फ़्लो ऑफ चार्ज कह लें। दैट्स डिपेंड ऑन यू। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़ाहिर बात है फ़्लो करेंगे, और उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। फिर आपके इलेक्ट्रिक करंट के भी दो टाइप हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिव करंट। आमतौर पे हमारे जो घर पे होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी करंट जिसको हम कहते हैं। और एक डीसी करंट होता है जो कि आमतौर पे बैटरीज हमें देती हैं, या हमारे सोलर सिस्टम से हमें अचीव होता है, या आपका कोई भी हो मतलब कि अप्लाइंसेस में जब अपना ये विंड से भी वो जनरेट होता है। फिर हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उस डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में भी कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज़ करके कर सकते हैं। वापसी आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड चार्ज बाय चार्ज वी मीन द इलेक्ट्रॉन्स। हियर वी मीन द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक